आपका है। नंदन सिंह जी उत्तराखंड से। ये जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं उत्तराखंड में एक कॉलेज का प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा प्रश्न है कि वर्ष दर वर्ष संस्थान में अध्ययनरत छात्रों की पढ़ाई में रुझान बहुत कम होता जा रहा है। छात्रों में कठिन परिश्रम करने की प्रवृत्ति भी कम होती जा रही है। छात्र बिना अनुशासन में रहे शॉर्टकट तरीके से सफलता पाना चाहते हैं। मुख्य बात जो इसमें है वो संयम और सदाचार है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और संयम युक्त जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारी स्मृति प्रवीण होती है और हमारी कार्यों में रति होती है और अनुशासन शीलता अंदर हमारे बढ़ती है। अब विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय संपन्न बनाती है। अब बालक अविनय हो रहे हैं, अब असहनशील हो रहे हैं, स्मृतिहीन हो रहे हैं और चरित्रहीन हो रहे हैं। जो हमारे पावन चरित्रों का गुणगान किया गया है इस ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था, संन्यास अवस्था, वो हम अपने धर्म से अलग होते चले जा रहे हैं। इसलिए हमारी बुद्धि मलिन होती जा रही है और वो पकड़ नहीं पा रही। आप प्रधानाध्यापक हैं, आप हमारी बात में सहमत हैं कि नहीं? बच्चे अनुशासनहीन होते जा रहे हैं, बच्चे स्मृति विहीन होते जा रहे हैं। कोई नशा कर रहा है, माता पिता से उद्दंडता से व्यवहार कर रहा है, कोई गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रहा है। इसका कारण है मोबाइल, कुसंग और अनुशासन न होना। माता पिता का अनुशासन न होना और गुरुजन अनुशासन करे तो उसे मानना नहीं है। अब आज का समय ऐसा थोड़ी कि मतलब आपके ऊपर अनुशासन किया जा सके। आपसे विनय कर रहे हैं, मान लो ना मान लो, आप जैसा मना, तो ये अवस्था विनय वाली नहीं है। जो बाल्यावस्था से यौवन अवस्था तक है ये विनय वाली नहीं, ये अनुशासन वाली है। इसमें अनुशासन अगर नहीं मानोगे आप तो बात नहीं बनेगी। तो न माता पिता का अनुशासन बच्चे मानने के लिए तैयार हैं, न गुरुजनों का अनुशासन मानने, अध्यापक का, टीचर का अनुशासन मानने के लिए तैयार है। तो अब फिर मनमानी आचरण तो मोबाइल सिखाएगा, मनमानी आचरण कुसंग वाले बच्चे सिखाएंगे। और अगर हम कुसंग में फंस गए, हमारे चरित्र बिगड़ गए तो हमारी स्मृति बिगड़ गई, हमारा सब जो उन्नति के लक्षण हैं वो सब बिगड़ जाएंगे। तो इस बिना अध्यात्म से जुड़े आधुनिक पढ़ाई सफल नहीं हो सकती। आधुनिक पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा अनिवार्य है। हमें कैसे उठना है, कैसे बोलना है, हमें माता पिता के साथ क्या व्यवहार करना है, हमें कैसे रहना है, हमें क्या खाना है, हमें हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये सब अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म से प्रवीण और आधुनिकता में प्रवीण तो हमारे राष्ट्र की सेवा में उन्नति करेंगे, एक से एक पदों में पहुंचेंगे और अच्छा व्यवहार करके हमारे समाज को सुख पहुंचाएंगे। और जब हम पहले से ही नशा करने लगे, गंदी आदतों में फंस गए, गंदी बातें, तो हमारे अंदर उत्साह नहीं रह जाता, हमारे अंदर स्मृति इतनी प्रवीण नहीं रह जाती। अगर हम किसी कारण से पदों में पहुंचे भी तो हम देश का, राष्ट्र का हित न समझ करके अपने स्वार्थ की पूर्ति वाली बुद्धि रखेंगे, जिससे हम समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे। अर्जुन जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम मंदिर या आश्रम में सेवा करते हैं तो कभी कभी मन में सेवा का अहंकार आ जाता है। इस सेवा के अहंकार से बचने के लिए क्या करना? भगवान को समर्पण करते रहो। जो सेवा करो वो भगवान को समर्पण, कृष्णार्पणमस्तु। 2 घंटे जो सेवा की, कृष्णार्पणमस्तु। जो हमने और भी साधन किए, कृष्ण, तो भगवान को समर्पित होने के बाद वो परम पवित्र हो जाता है। तो हमारा अहंकार भी पवित्र हो जाएगा, भगवान के दासत्व में बदल जाएगा। जी। आशीष जी गाजियाबाद से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ठसक और अहंकार में भेद कैसे करें? अहंकार होता है जिसमें प्रकृति जनित शब्द जुड़ जाता है, वो अहंकार हो जाता है। और जब मैं के साथ प्रभु जुड़ते हैं तो ठसक हो जाती है। जैसे हमारे माई श्यामा जी को राज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अस अभिमान जाय जन भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भूल कर भी ये अभिमान कभी जाए ना, हर समय बना रहे कि मैं सेवक और मेरे स्वामी सियाराम। समझ रहे ना? जिस अहम के साथ प्रभु जुड़ते हैं वो ठसक हो जाती है, और जिस अहम के साथ प्रकृति जुड़ता है वो निंदनीय अहंकार हो जाता है।
जहां प्रकृति जन्य शब्द जुड़ जाए तो फिर होता है, और जहां परमात्मा जुड़ जाए, ये ठसक रहे हमारी श्री जी, हमारे लाल जी, हमारे गुरु जी, हमारे प्रभु जी, हमारा अहोभाग्य है कि मेरे प्रिया प्रीतम है, बस ये अहंकार मंगल में है, ये परम पूज्य है, इसी को ठसक कहते हैं। अनु जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि कोई साधक शुद्ध अवस्था में है तो क्या उसे पूरे दिन शरणागत मंत्र करना चाहिए या केवल 11 माला करके बाकी समय नाम जप करना चाहिए? अगर रुचि है तो पूरे दिन करना चाहिए, अगर रुचि नहीं है तो फिर नाम जप करना चाहिए। उत्कर्ष अरोड़ा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी मन बहुत डरता है, उदास होके प्रार्थना करता है, मुझे संसार में से ले जाओ प्रभु। अब नहीं, संसार में ले जाओ नहीं, लेके कहां जाएंगे, फिर भेज देंगे, फिर भेज देंगे, उनका संसार है। प्रभु मेरे इस भयभीत मन को निर्भय कर दो, मेरे इस मलिन मन को पवित्र कर दो, और जो सेवा दो मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं। आप जो सेवा अपने संसार की दो, मैं सेवा करने के लिए। संसार से जाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। संसार में रह करके आपको भूलूं नहीं, संसार में रहकर कोई गलती ना करूं, और संसार में रह करके आपकी ठसक में रहूं, आपके अभिमान में रहूं। प्रभु चाहे जहां जाओ वहां भेज दो, मैं आपका हूं और आपका ही रहूं, बस इतनी सामर्थ्य दे। मुझे लगता है ये मांगना चाहिए कि प्रभु मुझे संसार में मत भेजो, तो नहीं भेजो, अपना बना के भेजो, प्रवीण बना के भेजो, मैं चार को और सुख प्रदान कर सकूं ऐसा बना के भेजो, स्वयं सुधरूं और चार को और सुधार दूं, ऐसी कृपा करके भेजो। तो भगवान से मांगना चाहिए, मुझे निर्भय कर दो, मेरा मन जो भयभीत हो रहा है मुझे निर्दोष कर दो, मेरे मन में जो पाप वासनाएं हैं वो हट जाए, और निरंतर मैं आपका भजन करूं, इससे बढ़कर कोई मांग नहीं है। मृत्यु का भय बहुत कम हो गया है महाराज जी। यार ऐसा ना कहो यार, बड़े बड़ों को भयभीत कर देती मृत्यु, नहीं कह देती। भय बहुत सूक्ष्म होता है और भय बड़ा भयानक होता है। थोड़ी देर के लिए हम हिम्मत करके कह सकते हैं कि मैं मरने से डरता नहीं, और बगल से चाकू निकाल के गर्दन में लगा दे तो लार सूख जाएगी। मृत्यु का भय हम ईमानदारी से कहते हैं सबको होता है। जो परमात्मा में लीन हो चुका है, शरीर का भाव नहीं रह गया, उसकी बात अलग है। नहीं, अगर हम भगत हैं और शरीर का ध्यान है, हमें होश है, तो चींटी भी काटती तो उसको हटाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमें भय है, हमें पीड़ा है शरीर की। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि शरीर का होश ही नहीं है तो मृत्यु का भय चला गया। नहीं, तब तक मृत्यु का भय रहता है। हम कहें चाहे जितना कि मैं भयभीत नहीं हूं, लेकिन भय होता है, सबको होता है। महाराज जी, आपका सत्संग सुन के जीवन में बहुत बदलाव आया है महाराज जी। मेरे ऑफिस में कुछ लोग लगातार मेरे खिलाफ साजिश करते हैं, संसारिक दृष्टि से उनको वो सफल भी हो रहे हैं। जिस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ आरोप लगाए, बदनामी की, मेरे मन में अच्छा ही भाव है, मैं समझता हूँ कि प्यारी जी का मंगल विधान है, परंतु अचानक मन में आता है कि मैं हार गया, वो जीत गए। मैं अपने आप को समझाता हूँ, नहीं, वो जीत नहीं गए, वो हार गए। जैसे कोई गलत आदमी गलत आचरण करके उन्नति को प्राप्त हो रहा है, तो उसको समझना चाहिए इसकी मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है ना, उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो रही, वो बहुत बुरी तरह नष्ट होगा। आज नहीं तो कल समय है। देखो, अगर आज आप कत्ल कर दो तो आज ही थोड़ी आप आजीवन कारावास या फांसी की सजा पाएंगे, मुकदमा चलेगा, समय लगेगा, निर्णय निकलने में समय निकलता है ना। तो हमारा समय निकल रहा है, हमने अच्छा कार्य किया, उसने बुरा कार्य किया, वो उन्नति को प्राप्त हो रहा है, हम अवनति को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन हमारी जय होगी और उसकी पराजय होगी जब फाइनल पे पहुंचेंगे। फाइनल ईश्वर करता है, और वो कभी रंच भर किसी का भी ना अहित करता है और ना हित करता है। जैसा आप करोगे वैसा आपको परिणाम देता है। वो किसी का पक्ष नहीं लेता, भक्तों का केवल पक्ष लेते हैं, और जो भगवान के शरण में सर्वतोभावेन है। नहीं तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुमने शुभ किया ये लो, तुमने अशुभ किया ये लो। साफ साफ निर्णय परमात्मा के यहाँ होता है। तो यदि हम धर्म से चल रहे हैं, आज दुखी हैं, तो हमें विश्वास करना चाहिए कल हम सुखी हो जाएंगे। वो अधर्म से चल रहा है, आज सुखी दिखाई दे रहा है, कल वो गिरेगा, वो पतित होगा, निश्चित बात है, इस पे संशय नहीं करना। पर हम ये भी ना मनाएं कि वो गिरे। सुखी रहो भैया, भगवान तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध रखे, तुम स्वस्थ रहो, आनंदित रहो, तो ये भाव तुम्हारा तुमको और उन्नतिशील बना देगा। आकांक्षा जी।
राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम श्री जी के लिए भोजन बनाते हैं, उस समय अगर मक्खी या मच्छर उसमें गिर जाए या बाल गिर जाए तो भोजन दूसरा बनाना पड़ेगा। ये सावधानी रखनी पड़ेगी। इसीलिए भोजन बनाते समय बालों को कपड़े से बांध लेना चाहिए। भोजन बनाते समय बिल्कुल एकाग्र रहना चाहिए कि कोई मच्छी उस पर ना आवे, हमारे बाल ना गिरे। भोजन बनाते समय बातचीत नहीं ज्यादा कर, अगर बातचीत करनी तो ऐसे करनी चाहिए, नहीं तो हमारी थूक की छिट्टी गिरेंगी तो हम ठाकुर जी को कैसे भोग लगाएंगे। ये सावधानी रखनी चाहिए कि बाल है, मक्खी है, जूठापन है, ये ना होने पावे, अशुद्धता ना होने पावे। फिर बड़े प्यार से भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाओ तो ये तुम्हारे पापों का नाश करके बुद्धि को शुद्ध कर देगा। मनुजा जी जबलपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रामचरितमानस के अनुसार काकभुसुंडी जी जब गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, तब लोमश ऋषि के श्राप के प्रसंग में बताते हुए कहा है कि निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। हाँ, देखो, निर्गुण तत्व का जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सांख्य योग के द्वारा हम उसको सहज में जान सकते हैं। लेकिन जो सगुण रूप में अब रो रहे हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, अब मोह नहीं हो जाएगा। देखो, सती जी को मोह हो गया जब भगवान श्री राम ऐसा पुकार करके कह रहे थे, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो भवानी जी के मन में आया कि दशरथ पुत्र राजकुमार है। उसी समय भगवान शंकर ने जय सच्चिदानंद परम धाम की जय। ये कैसे हो सकता है? भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं, जय सच्चिदानंद परम धाम, सच्चिद आनंद परम धाम स्वरूप। अगर ये परम धाम स्वरूप है तो जैसे शिव सर्वज्ञ वैसे सर्वज्ञ होने चाहिए। अगर ये सर्वज्ञ होते तो ये पूछते क्यों, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अगर सर्वज्ञ नहीं तो शिव जी ने सच्चिदानंद कह के कैसे प्रणाम किया? अस संशय मन भयो अपारा। भगवान शंकर ने समझाया, सुनो, ये लीला कर रहे हैं, मुनि धीर जोगी विमल संतत मन से जिनका ध्यान करते हैं, ये परब्रह्म परमात्मा है। लेकिन सती जी के मन में बात शिव जी की जमी नहीं कि अगर परब्रह्म है तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, ये क्यों? भगवान शंकर ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा ले हो। गई और सीता का रूप धारण किया कि अगर ये राजकुमार दशरथ नंदन है तो देखते ही कहेंगे, आओ सीता मिल गई, आओ आओ सीते आओ। हे खग हे मृदु, जब रो रहे हैं तो देखते ही गले लग जाएंगे सीता, बस हम समझ जाएंगे राजकुमार है। लेकिन जो ही लता से निकली तो उनका दशरथ नंदन राम, हे भवानी आपको प्रणाम करते हैं, और आप वृषभध्वज भगवान शिव के बिना कैसे? कहा बहोरी, कहा वृक्ष केतु, वृक्ष केतु जिनकी ध्वजा में धर्म का चिन्ह है, विपिन अकेली फिरो के ही थे। ये अकेले कैसे भगवान शंकर के बिना? सती जी कांप गई क्योंकि तुरंत प्रणाम किया भगवान राम ने। सती जी कांप गई। अब देखती अनंत ब्रह्मांडों में अनंत राम, अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश सब सेवा कर रहे हैं। ओ वैभव की चकरा गई, खोपड़ी आंख मूंद के बैठ गए। तो फिर देखा तो फिर वो ऐसे पूछ रहे, हे खग हे मृग हे मधुकर। वापस आ गई। भगवान शंकर ने कहा, कुछ परीक्षा ली? इतना भयभीत हो चुकी थी भगवान की महिमा देखकर, उनका कछु न परीक्षा लील गुसाई कीन प्रणाम। तो कोई परीक्षा नहीं ली, बस जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही हम प्रणाम करके आ गए। भगवान शंकर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे कहने पर संदेह नहीं गया और वहां केवल प्रणाम करके चली आई, झूठ। तब देखो शंकर धरि ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन भेंट सती अब नाही।
जाओ मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं, आज से मैं पत्नी पद पर तुम्हें नहीं बैठा लूंगा, क्योंकि तुमने सीता का रूप धारण किया और सीता हमारी मां के समान पूज्य है। सबकी बुद्धि को प्रकाशित करने वाली देवी सती हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब उनको सगुण चरित देख करके संशय हो गया तो और किसको नहीं हो सकता। इसीलिए कागभूषण जी कहते निर्गुण की महिमा समझना सहज है, लेकिन सगुण की महिमा। जब भगवान अपने सखाओं के साथ श्री बाल कृष्ण बैठे हुए हैं वृंदावन की कुंज में, कोई केला का पत्ता, कोई भाग का पत्ता, ऐसे बड़े बड़े पत्तों में अपनी अपनी भोजन सामग्री निकाली। एक ने मुंह में छाछ डाली बड़ी मीठी, इशारा किया कन्हैया को मुंह से मुंह में ट्रांसफर। ब्रह्मा जी देख रहे ये परब्रह्म है। अहीरों के छोरा अपने मुंह की जूठन उनके मुंह में डाल रहे हैं, पहले कोई नहीं देता। क्यों? क्योंकि पता नहीं खट्टी हो हमारे कन्हैया को खट्टी लग जाए। पहले स्वयं दाल भात, हाँ बढ़िया, अब वो अंदर जाएगा नहीं, अब वो कन्हैया के मुख में जाएगा। भगवान भाव के भूखे है ना, जैसे सबरी जी के बेर, तो भगवान सखाओं का उच्छिष्ट पा रहे हैं। हर सखा पहले माखन मिश्री जो भी है पहले पाके देखता है, स्वादिष्ट तो कन्हैया के मुख में देता है। ये बात देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया, परब्रह्म कैसा, ये ब्रह्म है। उतने में किसी सखा ने कहा कन्हैया बछड़े तो बहुत दूर चले गए, बोले तुम सब पाओ हम अभी ला रहे हैं। वही दाल भात का कवर हाथ में लिए हुए बंसी फेट में खुशी हुई, बछड़ों को खोजने गए। ब्रह्मा जी ने सखाओं को गायब कर दिया, अपनी मायामयी नींद में सुला दिया। अब देखा कि बछड़े नहीं दिखाई दे रहे, तो चलो सखाओं को बताएं चल के, तो यहां है तो सखा गायब और उधर बछड़े गायब, सखा बछड़े सब गायब कर। भगवान ने देखा कि अच्छा ब्रह्मा तुम्हारी ये कला है। अरे है तो बालक लेकिन सबके बाप है, उन्हीं की नाभि कमल से तो ब्रह्मा पैदा हुए। अपने आप को भगवान ने उतने ही बालकों के रूप में, उतने ही छकड़े छीका छड़ी जो जो था सब भगवान बन गए, उतने ही बछड़े बन गए। 1 वर्ष तक स्वयं भगवान बछड़े बनकर, ग्वाल बाल बनकर ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। तो भगवान की जो सगुण लीला है इसको जानना बड़ा कठिन है। परीक्षित जी को प्रश्न आ गया कि भगवान का अवतार धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये रात में बहुत सी नौ युवतियों के साथ रास परीक्षित जी ने किया। तब श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुम समझे नहीं, गोपी नाम च तत्पति नाम सर्वे साम्य च। गोपियों के पतियों के और सबके हृदय में जो आत्मा रूप से विराजमान है वह स्व प्रतिबिंब विभ्रमा। जैसे बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, ऐसे भगवान अपने आप में खेल रहे। तो बड़े बड़ों को भ्रम हो जाता है सगुण लीला देखकर। निर्गुण लीला में कोई भ्रम नहीं होगा, क्योंकि निर्गुण की कोई लीला ही नहीं। वो तो आत्मस्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, उसका ज्ञान प्राप्त करो इसमें स्थित। और इनकी लीला 6वां दिन है, छठी मनाई जा रही और पूतना को मार दिया 6 कोस का शरीर जिसका। अब कैसे समझ में आवे इनकी लीला है। जो परब्रह्म परमात्मा एक पैर अपना बढ़ाते हैं तो ब्रह्मलोक तक चला जाता है। वो नंद बाबा की ऊंची डेहरी में चढ़ने की कोशिश की तो हाथ आगे हो गए और पैर जमीन से उठ गए, तो बीच छाती में रो रहे हैं ऐसे उसमें। और नारद जी आए थे दर्शन करने, तो नारद जी ने देखा कि अरे ये रो रहे परब्रह्म परमात्मा। तब कहा भगवान हम पार कर देंगे। बोले तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैया के लिए कर रहा हूं। मैया रोए कस के, मैया दौड़ के आई और देखा कि लाला कष्ट में ऐसे गोद। नारद जी कह रहे प्रभु प्रभु आपकी लीला आप ही जाने, नंद की डेहरी नहीं पार कर पा रहे आप, और एक चरण बढ़ाए तो ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। तो सगुण लीला को जानना अत्यंत कठिन है, निर्गुण को तो ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है।